पैसों के बारे में अक्सर कहा जाता है कि अगर आपके लिए पैसा खुशियाँ नहीं खरीद सकता तो आपको पैसा खर्च करना नहीं आता। 20s और 30s हसल करने के लिए होते हैं, तो हसल करते रहो और फिर 40s में जाकर रिलैक्स करो, ये भी बकवास। अरे भाई काम धाम पे लग जाता हूँ, मेहनत करूँगा, पैसे कमाऊँगा। किसी न किसी बीमारी की वजह से जल्दी मरने वाले होंगे। मरते वक्त भी ये अफसोस नहीं जताया कि काश उनने ज़्यादा पैसे कमाए होते। जिंदगी तो एक ही दी है बस ऊपर वाले ने, ये बात याद रखना। झांकी का चांद नहीं ये शायद भाई कहाँ से करवाया इतना भयंकर लुक है। अपडेट जाओ भाई, ये एक नंबर लग रही है। पूरे भोपाल कबाड़ खाने के लग रहे हो आप। कबाड़ खाना? हाँ तो कबाड़ खाने में तो रहते हम लोग हैं वहीं के ना, धर्म कांटे के लग रहा है। लेकिन आप जो वीडियो बना रहा हो आपका नहीं तो पता है आपको? नहीं पता भाई। आपसे पूछ रहा हूँ। ये ना भाई, ये क्या हाल चाल है दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। ये देखो क्या प्यारा मौसम हो रहा है। और एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो इसको इंडिया वाच को, ये देखो पानी गिरने लगा, पानी आ रहा है। लेकिन लड़की बाजी नहीं रुकना चाहिए क्या? हाँ ये देखो। तो आज का ब्लॉग थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। आज हम कड़वे सच से रूबरू करेंगे जो कि मैंने सुने हैं अपनी लाइफ में लोगों से, बाकी तो सब मालिक जानते हैं। मैं अपने बाल बांध लेता हूँ, बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहे हैं। ठीक है नीचे ठीक है। वैसे पैसों के बारे में अक्सर कहा जाता है कि पैसा आपको बिस्तर खरीद के दे सकता है लेकिन नींद नहीं। पैसा आपको घड़ी खरीद के दे सकता है लेकिन समय नहीं। पैसे से आप खाना खरीद सकते हो लेकिन खाने की ख्वाहिश नहीं। बहुत से लोगों के लिए तो यही सच्चाई है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि अगर आपके लिए पैसा खुशियाँ नहीं खरीद सकता तो आपको पैसा खर्च करना नहीं आता। क्या पैसों के पीछे भागने से या ज़्यादा पैसे कमाने से ज़्यादा खुशियाँ मिलती हैं? हालांकि पैसा तो सबको ही कमाना है, ज़रूरत भी सबको ही है। बहुत से लोग हैं जो ऑफेंड होने वाले हैं मेरी इस वीडियो से। चलो एक बहुत मस्त सी कहानी सुनाता हूँ तुम लोगों को मैं, तुम सुनो आज मेरे को बैठ के, पसर के लेट जाओ और गौर फरमाना जरा। दिन एक मछुआरा सुंदर से बीच पर फिशिंग कर रहा था, मस्त लेट कर नज़ारों के मजे ले रहा था। उसने अपनी फिशिंग रॉड साइड में रेत में गड़ा रखी हुई थी। फिर एक ज्यादा समझदार इंसान आया, मछुआरे से कहता कि ऐसे पड़े पड़े तुम ज्यादा मछलियाँ नहीं पकड़ पाओगे, ज्यादा मछली पकड़नी है तो मेहनत करो। फिर मछुआरा कहता है कि आप ही बता दो क्या करूँ मैं, आप ज्यादा समझदार लग रहे हो मुझे। फिर वो समझदार इंसान कहता है कि तुम सबसे पहले फिशिंग नेट खरीदो, क्योंकि एक फिशिंग रॉड से तो सिर्फ एक ही मछली पकड़ पाओगे तुम। मुझे लंका डाल दिया था ब्लॉग में, शर्म नहीं आ रही इसको पहनने यार। ये तो लग रहा है कि मेरे को कोई जानता ही नहीं। घुटने गीले हो गए बस मेरे यार, थोड़ी आगे हो रहे तो फुल सेफ्टी गाइस। सब बारिश में गीले तो हो ही रहे थे लेकिन शर्म से पानी हो जा रहा था तो मैंने उसको उतार दिया। बाहर से भीग के टी शर्ट चेंज करके बैठा हूँ मैं, आधी वीडियो में से चला गया था। फिर एक फिशिंग रॉड से एक ही मछली पकड़ पाओगे तुम, नेट में तो बहुत सारी मछली आ जाएगी। फिर मछुआरा कहता है कि इतनी सारी मछलियों का करूंगा क्या मैं? वो हीरो कहता है कि भाई मार्केट में बेच देना, 4 पैसे आएंगे। फिर वो मछुआरा कहता है कि उन 4 पैसों का भी क्या करूंगा मैं? फिर वो बंदा कहता है कि बोट ले लेना, उसमें ज्यादा जालियां लगा के ज्यादा मछलियां पकड़ना, फिर ज्यादा पैसे कमाना। वो मछुआरा कहता है कि मैं उन ज्यादा पैसों का भी क्या करूंगा? बंदा इरिटेट कर रहा है सबसे ज्यादा। कहता है कि अपने नीचे बंदे रखना और मछलियां पकड़ पाओगे और पैसे कमा पाओगे उस मछलियों को बेचकर। मछुआरा एक बार फिर कहता है कि लेकिन फिर क्या मतलब तुम उन पैसों से अय्याशी करना, खाना खाना, पार्टी करना और फिर बीच पे सुकून से बैठना जब तुम्हारा मन चाहे। तुम अपनी जिंदगी के सारे दिन रिलैक्स करके बिता सकते हो फिर आराम से। मछुआरा कहता तो और क्या कर रहा हूँ, अभी भी तो वही कर रहा हूँ मैं। कोई सेंस बनता है इस कहानी का? बताओ। सोचो अगर वो बंदा उससे कहता कि इतने सारे पैसे कमाने के बाद तुम इस दुनिया की सबसे महंगी दारू पी सकते हो, मछुआरा क्या जवाब देता? हो सकता है वो कहता कि मैं पीता ही नहीं। लेकिन फिर वो बंदा कहता है कि तुम इतने सारे पैसे कमा के महंगे से महंगे कपड़े खरीद सकते हो। लेकिन इसका जवाब भी मछुआरा बड़े आराम से दे सकता है, मुझे इतने महंगे कपड़े खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो एक ही टी शर्ट में खुश हूँ। क्या होता कि अगर वो बंदा उससे कहता है कि खूब पैसे कमाकर तुम 5 स्टार में खाना खा सकते हो? सोचो अब क्या जवाब देगा मछुआरा। लेकिन उसके पास हर चीज़ का आंसर है। वो कहता है कि क्या करूँगा मैं होटलों की बंद दीवारों में, असली मज़ा तो खुले आसमान में है। वो जो मैं अपने हाथ से पकड़ी हुई मछली खुद से पकाऊंगा, उसका टेस्ट
टेस्ट उस 5 स्टार के टेस्ट से कहीं ज़्यादा टेस्टी होगा। तो बात समझ रहे हो दोस्तों, इस कहानी का कुछ सेंस तो ज़रूर है। हम अपने आसपास ऐसे कई लोग देखते हैं जो महंगे महंगे कपड़े नहीं पहनते हैं, 5 स्टार में खाना नहीं खाते हैं, ज़्यादा पैसा नहीं कमाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने ज़िंदगी में खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं। लेकिन दूसरी तरफ उसकी उल्टी बात भी सच है। ऐसे कई करोड़पति लोग हैं जो अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं है, खुश नहीं है। भाई इसलिए ज़रूरी है अपनी लाइफ में अपनी हैप्पीनेस को और सेटिस्फेक्शन को ज़्यादा प्रायोरिटी देना पैसों से। लेकिन वही है ना, ज़्यादातर लोग तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोग बस अंधाधुंध पैसे के पीछे भागते हैं। और कई लोग तो ऐसे भी हैं जो अपनी सारी खुशियाँ मारकर उस राह पर चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें अपना घर बार, दोस्तों को, सबको छोड़कर, अपने सारे शौक छोड़कर निकल पड़ते हैं बस उस पैसे कमाने की रेस में। हालांकि जहाँ वो अपनी लाइफ सिक्योर करने ही है, बट ऐसी लाइफ का भी क्या फायदा जिसमें आप सबसे ही दूर चले गए। और हाँ, ये कहना कि 20s और 30s हसल करने के लिए होते हैं तो हसल करते रहो और फिर 40s में जाकर रिलैक्स करो, ये भी बकवास है। लेकिन यकीन मानो भाई, जो टाइम काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, सेम यही टाइम एंजॉय करने के लिए भी है लाइफ में। मेरे भाई और बहन, जिंदगी का ये हिस्सा दोबारा से नहीं आएगा लाइफ में कभी। और ये सोशल मीडिया पर शो ऑफ करके दूसरों को जलाना, दूसरों से जलना, इस सर्कल से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही कल्चर इस पैसे के पीछे इस भाग दौड़ को प्रमोट करता है। किसी के पास तुमने गाड़ी घोड़ा देख लिया, अरे भाई काम धाम पे लग जाता हूँ, मेहनत करूंगा, पैसे कमाऊंगा। इसी तलब को और बढ़ाने वाले मोटिवेशनल गुरुज और बिलियनियर्स और गिल पाते, कहते हैं कि आप करोड़पति क्यों नहीं बने अभी तक। पैसा जो है वो काम का एक बाय प्रोडक्ट होता है, काम है उससे कमाइए, आपकी कमाई आपका काम नहीं बन जाना चाहिए। मैंने एक और बात कहीं सुनी थी कि एक डॉक्टर है, एक नर्स है, जो भी है, वो पैलिएटिव केयर में काम कर रही थी टर्मली इल पेशेंट्स के साथ, मतलब कि ऐसे लोग जो किसी न किसी बीमारी की वजह से जल्दी मरने वाले होंगे। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपकी अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा बड़े रिग्रेट्स क्या रहे। पेशेंट बोला, काश मैं एक ऐसी ज़िंदगी जिया होता जो मैं खुद से जीना चाहता था, ना कि वो ज़िंदगी जो दूसरों की ख्वाहिशों पे टिकी हुई थी। काश मैं इतना ज़्यादा काम, करियर और पैसे पे फोकस ना होता। काश मैं अपने परिवार, दोस्तों के साथ समय बिताया होता, उनके साथ टच में होता। काश मैंने इजाजत दी होती खुद को खुश रहने की। काश मैंने अपनी खुशियों पर फोकस किया होता। मरते वक्त भी इंसान ने ये अफसोस नहीं जताया कि काश उनने ज्यादा पैसे कमाए होते। सोच कर देखिए, इससे आपको पैसों की असली वर्थ पता चल जाती। हर चीज पर कब्जा जमाने की कोशिश मत करो, असली आजादी मिनिमलिज्म में छुपी है। जितना ज्यादा तुम पैसा कमाओगे, जितनी ज्यादा चीजें तुम अपने पास रखोगे, उतनी ही ज्यादा तुम्हें मेंटेनेंस की भी जरूरत पड़ेगी। जो भी चीज तुम अभी खरीद लोगे एक्साइटमेंट में आकर, वो चीज़ कल को पुरानी होनी है, फिर तुम अपना इंटरेस्ट लूज कर लोगे, फिर तुम कुछ और नया खरीदना चाहोगे, यही चलता रहेगा, फिर एक दिन जिंदगी खत्म हो जाएगी। बस यही मारा मारी चलती रहेगी। पैसा कमाओ हाँ, लेकिन ऐसा काम करके कमाओ जिसमें तुम्हें मज़ा भी आए, एटलीस्ट मज़ा तो आए। और एक चीज़ कई लोग करते दिखते हैं कि गरीब बच्चों की फोटो शेयर करेंगे और कहेंगे कि ये देखो गरीब बच्चा लैम्प के नीचे पढ़ रहा है, वाह कितना इंस्पायरिंग है। तो ये सब देख के हमें इंस्पायरिंग फील नहीं करना चाहिए, हमें सैड फील करना चाहिए कि देश में ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें रोड की लाइट्स में पढ़ना पड़ता है। देश को पूरी कोशिश करना चाहिए कि देश के हर एक बच्चे को सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल पाए। हो सकता है ये सब बातें आपने पहले कहीं सुनी हो, तो मेरे से और सुन लो। तो मेरा तो बस यही कहना है कि पैसा कमाओ, पर अपनी खुशी से, ना कि मजबूरी में। जिंदगी तो एक ही दी है बस ऊपर वाले ने, ये बात याद रखना। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।